हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास विवाकर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड, यूनिट 3, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी फर्स्ट। दोस्तों, हमने इसमें इंक्लूड भी किया है, जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी है उसको रेड कलर से दिखाया है। इसमें देख सकते हैं आप, वीवीआई का साइन लगा हुआ। ये रहा वीवीआई, ये लगा है इधर। ये सब ज़्यादा बार पूछा गया, हमने 4 साल के देखे। 4 सालों में ये मुझे अच्छा टॉपिक लगा तो उसको हम वीवीआई कर दिए। इसी से ज़्यादा आता भी है, जैसे स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ऑटोमेशन, फीडर ऑटोमेशन, जीआईएस, आईईडी, स्मार्ट स्टोरेज लाइक बैटरी, पंप हाइड्रो, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम, फेज मेजरमेंट यूनिट, पीएमयू जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। दोस्तों, आपके लिए अगर ये लेक्चर हेल्पफुल हो तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है। स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन पहले, इससे पहले एक ट्रेडिशनल सब्स्टिट्यूशन में रखा गया, जिसमें ना मतलब प्रीवियस जैसे वो रखा गया था, जिसमें उसको इन्हेंस करके, इन ट्रेडिशनल को इन्हेंस करके स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया। ट्रेडिशन में ये था दिक्कत, जो उसमें ना ऑपरेशन मैन्युअली होता था, कम्युनिकेशन वन वे था, फॉल्ट डिटेक्ट स्लो करता था। ये सब ट्रेडिशनल में इसका ड्रॉबैक था, जिसको इन्हेंस वे में आया, जो कि स्मार्ट ग्रिड स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन में आ गया, इन्हेंस करके हुआ तो वही दिया है। एडवांस वर्जन, जैसे advanced version of traditional substitutions that use digital technology, automation, communication system to control and monitor process। इसमें कहता है उसी जैसे ट्रेडिशन का था ना, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। और ऑटोमेशन 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 होता है ना, सेल्फ डिटेक्ट करना, सेल्फ ही वर्क करना, ऑटोमेटिकली काम करना। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये इसलिए क्या है, ये कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है किसको, तो पावर को। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, डिजिटल प्लस ऑटोमेशन सब्स्टिट्यूशन, ऑटोमेटेड सब्स्टिट्यूशन, जो स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन के इक्वल में रखा जाता है। इसको मिला के ये स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं। पर्पस इसका क्या है दोस्तों, ये इम्प्रूव किया इफिशियंसी किसका, तो पावर सिस्टम का। ऑब्वियस बात है, जैसे हम ट्रेडिशन से स्मार्ट में आए हैं, कुछ तो बदलाव हुआ होगा। जैसे वही बदलाव देखा जाता है, उसी को पर्पस बोलते हैं। इससे क्या हुआ, इफिशियंसी इम्प्रूव हुआ, रिड्यूस ह्यूमन इफर्ट, ह्यूमन के इफर्ट को कम हुआ। और रियल टाइम मॉनिटरिंग, एट द टाइम जब भी कोई फॉल्ट आता है ना, उसी टाइम में मॉनिटर करना, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गया। डिटेक्ट फिक्स फॉल्ट क्विकली, और डिटेक्ट किया और फिक्स किया फॉल्ट को जल्द, क्विकली। मान लीजिए हम कोई भी फॉल्ट होता है हमारे घर में, मान लीजिए एमसीबी 2 मिनट के बाद गिरे तो क्या होगा, तो वो काम नहीं किया, क्या ही फायदा वो लगाने से। इसीलिए यहाँ पे ये आने से ना, क्विकली इसका डिसीजन लिया। अच्छा, कोई भी मिस हुआ तो चलो उसका एमसीबी का वो जो गिर जाता है, और लाइन कट हो जाता है। सपोर्ट करता है स्मार्ट ग्रिड सिस्टम को। और इसका फीचर्स देखते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन है, ऑटोमेशन वही सेल्फ काम करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गया, आईईडी, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ये आगे पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ डायग्नोसिस करता है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे भी हमें ये बचाता है। हाई रिलायबल है। सब्स्टिट्यूशन ऑटोमेशन क्या है, सब्स्टिट्यूट मतलब उसके जगह, किसी एक की जगह पे दूसरे का आना, यही है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट किए,
एक की जगह दूसरे को लाए। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, रिप्लेसिंग ह्यूमन वर्क एंड ऑल सिस्टम, ह्यूमन वर्क को और ऑल सिस्टम को रिप्लेस किया विथ किससे, मशीन डेट वर्क ऑटोमेटिकली, जो खुद से काम करता था, ऑटोमेटिकली काम करता था। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, रिप्लेस बाय ऑटोमेटिक मशीन एंड सिस्टम। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था, जब भी हम फॉल्ट होता है तो एमसीबी गिरता है, खुद ही गिर जाता है। मान लीजिए वहाँ पे एमसीबी नहीं गिरता तो कोई जाके जब तक में गिराएगा तब तक फॉल्ट अकर हो जाएगा। मान लीजिए ये हम करंट मेजर करते हैं, एम्पेयर में देखते हैं, मीटर में वो मेजर करता है सब चीज, वो खुद से ही करता है। ये नहीं है जो अरे भाई 1 यूनिट हो गया आके उठा ले, ऐसा तो होता नहीं, इंक्रीज कर दो। वो खुद से ही करता है, वही इंक्रीज, वही करता है। ह्यूमन इंक्रीज स्पीड, एक्यूरेसी, एक्यूरेट करता है, और सेव टाइम करता है, टाइम को सेव करता है और कॉस्ट को भी सेव करता है। अब फीडर ऑटोमेशन क्या है? फीडर ऑटोमेशन ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है और मैनेज पावर लाइन को मैनेज करता है विदाउट ह्यूमन हेल्प, किसी आदमी की सहायता के बिना, मतलब खुद से। जैसे एमसीबी का गिरना बताए थे, वो खुद से हुआ, उसमें कोई ह्यूमन का रोल नहीं था वहां पे। जैसे अब देखते हैं इसका वर्क ऑटोमेटिकली क्या, ह्यूमन लेस वर्क। अब देखिए वो खुद से ही वो ऑफ हो गया तो उसमें ह्यूमन जाके करेगा क्या? डिटेक्ट एंड आइसोलेट फॉल्ट क्विकली, और क्विकली ये काम भी करता है, डिटेक्ट करता है कहाँ फॉल्ट हुआ है। रिड्यूस पावर कट टाइम, और पावर कट टाइम को भी रिड्यूस करता है। वही जैसे एमसीबी गिरा, मान लीजिए वो 2 मिनट में गिरता, अब इसके मान लीजिए 2 मिनट में गिरता या कोई गिराता जाके, अब इसके आने से ये वो खुद ही गिर रहा है, तो एट मिनी सेकेंड बोल सकते हैं, मिनी सेकेंड में वो गिर जाता है ऑलरेडी। तो इससे टाइम रिड्यूस हुआ पावर कट होने का। अब देखते हैं ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, कंप्यूटर सिस्टम डेट स्टोर। जीआईएस जो है ना, ये स्टोर करता है किसको, तो डाटा को स्टोर किया, स्टोर एंड शो डेटा रिलेटेड टू लोकेशन और मैप। ये अब कोई भी डेटा कहाँ पे है ये वो बताता है, डाटा कहाँ स्टोर है, कैसे दिखाना है, उससे लोकेशन से रिलेट करता है, इसका काम रिलेट करना है, बताना होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैप प्लस डेटा प्लस कंप्यूटर सिस्टम। अब इसका रोल देखते हैं स्मार्ट ग्रिड में क्या है। दोस्तों ये एक बार पूछा गया है, इसीलिए हमको जहाँ तक याद है एक बार पूछा गया था, 2 नंबर या 7 नंबर किसी के साथ था, ये हमको याद ऐसे ये था रोल इसका। हेल्प इन प्लानिंग, प्लानिंग में ये क्या करता है, ये जीआईएस जो है प्लानिंग में हेल्प करता है, मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटर होता है देखना। जैसे आपके देखिए पिछले हम लोग जब जूनियर थे ना, तो एक मॉनिटर रहता था क्लास में, वो पूरा एनालिसिस करता था, कुछ भी होता था तो टीचर को बोलता था, वो मॉनिटर करता है। ये वही मॉनिटरिंग यहाँ भी है। मैनेज करता है किसको, तो पावर सिस्टम को। और नेटवर्क मैप होता है, फॉल्ट डिटेक्ट करता है, ये फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, प्लान करता है, एक्सपेंशन करता है, एसेट मैनेजमेंट, एसेट को मैनेज करता है। एसेट यहाँ पे डेटा आ गया, अब डेटा आ गया, मान लीजिए उसको तो मैनेज भी करना होगा ना, तब तो स्टोर करेगा, वही एसेट मैनेजमेंट है। आउटेज मैनेजमेंट, अब देखते हैं आईईडी, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये है क्या? अब इंटेलिजेंट समझते हैं, किसी इंसान में इंटेलिजेंट आ जाता है, बोलते नहीं अरे वो इंटेलिजेंट है, वही काम मशीन में आ गया। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था ना वो स्मार्ट नहीं था, उसको इनहेंस किया गया, स्मार्ट बनाएगा, उससे कहता है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। यूज करता है पावर सिस्टम को टू मॉनिटर, कंट्रोल, प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली, जो कि प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में। जैसे फॉल्ट होता है ना तो देखते हैं ना, फॉल्ट गिर जाता है, अब वो एमसीबी गिर गया, नीचे हो गया, तो उससे ये हो गया फॉल्ट कर नहीं रहा, जैसे फैन बच गया, बल्ब बच गया, वो जो भी इक्विपमेंट हम चला रहे हैं उससे उससे तो राहत होती है ना, वही बता रहा है, इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। टेक डिसीजन ऑन इट ऑन विदाउट वेटिंग फॉर ह्यूमन,
यह खुद से डिसीजन ले रहा है। यहाँ ये नहीं सोच रहा है कोई आदमी आएगा हमको बोलेगा फिर हम कट हो गए, ऐसा नहीं है। ये खुद से करता है, डिसीजन ऑन करता है। इसमें एग्जांपल में डिजिटल रिले, स्मार्ट मीटर बोल सकते हैं। एप्लीकेशन इसका देखते हैं मॉनिटरिंग में क्या होता है। हैव टू चेक एंड ऑब्जर्व सिस्टम कंटिन्यूसली। ये जो है ना हर समय ऑब्जर्व करते रहता है और चेक भी करता है। और मेजर इस करेगा क्या, मेजर करेगा क्या, वोल्टेज करेगा, करंट करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का डेटा का वो करेगा मैनेज। अब मॉनिटर इक्विपमेंट कंडीशन, ये इक्विपमेंट कंडीशन को मॉनिटर भी कर, जैसे ट्रांसफार्मर लाइन ये सब का। सेंड रियल टाइम डेटा, सेंड रियल टाइम डेटा कंट्रोल सेंटर। अब कोई भी डेटा को कंट्रोल सेंटर पे भेजना है तो ये करता है रियल टाइम में, तो एट द टाइम करता है बिना डिले किए। डिटेक्ट एबनॉर्मल कंडीशन, जब भी कोई फॉल्ट होता है, कोई भी नॉर्मल कंडीशन नहीं होता है तो उस समय ये डिटेक्ट भी करता है। एप्लीकेशन इसका क्या है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट पावर सिस्टम फ्रॉम डैमेज, यह सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है। डिटेक्ट फॉल्ट, फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। सेंड ट्रिप सिग्नल टू सर्किट ब्रेक, आइसोलेट फॉल्ट पार्ट क्विकली, प्रिवेंट डैमेज टू इक्विपमेंट। रोल इन एसी, अब इसका रोल देख लेते हैं। रोल है इम्प्रूव रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इंक्रीज हुआ, प्रोवाइड फास्ट फॉल्ट। दोस्तों अब स्मार्ट स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है स्मार्ट स्टोरेज में तीन टॉपिक ऐसा है, जैसे बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, एसएमईएस के बारे में पढ़ेंगे, एक पंप हाइड्रो स्टोरेज पढ़ेंगे। ये दोस्तों 2 नंबर का आता है, अगर 7 नंबर भी देगा भी ना तो 2 कंबाइन करके देगा। स्टोरेज स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल फॉर्म में चेंज करके स्टोर करता है, ये बैटरी का काम है। यूज्ड इन होम, अब घर में यूज करते हैं, सोलर सिस्टम में यूज होता है। चार्ज व्हेन पावर इज अवेलेबल, ये जब पावर आपके पास है तो इसको चार्ज करिए, और ये पावर भी देता है जब आपको ज़रूरत हो। जैसे हम लोग इन्वर्टर का यूज़ करते हैं दोस्तों, वही घर में जो इन्वर्टर रहता है ना वही है ये। बैटरी वो बड़ा हो गया तो उसको इन्वर्टर के जैसे यूज़ करते हैं, उसी का ये। अब एस एम ई एस, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, ये स्टोर करता है सोलर एनर्जी, स्टोर करता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में। वेरी फास्ट रिस्पॉन्स देता है ये। नो एनर्जी लॉस, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। इसका इंडस्ट्रियल में ज़्यादा यूज होता है, जैसे सडन कोई पावर ड्रॉप होता है ना तो उसमें इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है इसका। अब पंप हाइड्रो स्टोरेज और पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसका दूसरा भी नाम है। यूज वाटर, अब हाइड्रो जुड़ा है तो वाटर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, वाटर का ही शब्द है तो वही कहता है यूज वाटर करता है। और ग्रेविटी, अब ग्रेविटी का इसमें क्या यूज होता है, ग्रेविटी जब भी हम पानी ऊपर से गिरता है ना तो वो ग्रेविटी के कारण ही नीचे आता है, वही ग्रेविटी यहाँ यूज होता है, इसमें यहाँ बताया गया है। और पंप वाटर टू हाई लेवल व्हेन एक्स्ट्रा पावर इज अवेलेबल, जब पावर अवेलेबल ज़्यादा होता है, ज़्यादा रखने का रहता है तो वो वाटर को पंप स्पीड मतलब हाईली करता है। रिलीज वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नीडेड, और ये जो है रिलीज करता है वाटर को जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जब नीडेड होता है तो। कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज CAES, ये कंप्रेशन लॉ पे काम करता है, कंप्रेस्ड लॉ पे। इसमें क्या करता है, स्टोर एनर्जी कंप्रेसिंग एयर एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड केवल व्हेन एनर्जी इज नीडेड, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है।
the compressed air is released to run turbine and generate electricity. तब वो जब भी हमें ज़रूरत होता है ना, तो कंप्रेस्ड एयर जो है वो रिलीज होता है और वो क्या करता है, टरबाइन को, जैसे टरबाइन होता है ऐसे टरबाइन होता है, इस पे पानी गिरता था तो ये घूमता था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। अब क्या होता है, इसी टरबाइन पे ये जब भी एयर होगा तो ये टरबाइन घूमेगा और फिर एनर्जी फिर हम तक आएगा, यही है एक्स्ट्रा यूज इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल वे में बताएगा, एक्स्ट्रा यूज इलेक्ट्रिसिटी करता है, कंप्रेस्ड एयर करता है, स्टोर इट, रिलीज लेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये उसका डायग्राम है दोस्तों। यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे स्टोर होता है एनर्जी, जो कि अंडरग्राउंड भी देखा जाता है, अंडरग्राउंड ही रहता है जैसा पूरा। अब इसके वर्क के बारे में, व्हेन एक्स्ट्रा पावर इज अवेलेबल, जब एक्स्ट्रा पावर अवेलेबल होता है, एयर कंप्रेस्ड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तब जो है एयर क्या करता है, इस कंप्रेस्ड करता है, स्टोर इन अंडरग्राउंड द कैव एंड और टैंक, उसको टैंक भी बोलते हैं, उसमें स्टोर करता है। व्हेन पावर इज नीडेड, कंप्रेस्ड एयर रिलीज स्पिन टरबाइन, वही बोले थे ना, टरबाइन को फिर घुमाएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट, फिर जनरेट हो जाएगा। अब इसका स्मार्ट ग्रिड में इसका रोल क्या है, स्टोर एक्सेस एनर्जी को स्टोर करता है, सप्लाई ड्यूरिंग डिमांड, जब भी डिमांड होता है तो ये ऑलरेडी डिमांड पूरा करता है, रिड्यूस स्टोरेज, स्टोरेज को रिड्यूस करता है। इसमें कह सकते हैं एक पावर वेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें पावर वेस्ट नहीं करता, रिड्यूस पावर वेस्ट, ये भी सब भी लिख सकते हैं। हेल्प इन ग्रिड स्टेबिलिटी, ग्रिड को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, तो ये उसका रोल है। अब एडवांटेज देखते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन स्टोर, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करते हैं, यूजफुल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज, या लंबे समय के लिए यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज इसका इनिशियल कॉस्ट है, नीड लार्ज अंडरग्राउंड स्पेस, वही स्पेस वो जो रहता था, ये ज़्यादा एरिया रहता था, लेता था स्टोर करने में, ग्राउंड का एरिया लेता है वो, यहाँ बताया नीड लार्ज अंडरग्राउंड स्पेस। अब वाइड वेम्स, वेम्स वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम, ये है क्या, देखते हैं। सिस्टम यूज टू मॉनिटर पावर ग्रिड ओवर लार्ज एरिया इन रियल टाइम, इसको मॉनिटर करने के लिए यूज होता है पावर ग्रिड का, जो लार्ज एरिया नेटवर्क में रहता है, यूज किया जाता है, और रियल टाइम। सिंपल में कहा जाए तो बिग एरिया मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क। वर्क इसका देखते हैं, यूज स्पेशल डिवाइस, यह स्पेशल डिवाइस यूज करता है जिसको पीएमयू बोलते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मेजर वोल्टेज करंट फेज एंगल एट सेम टाइम, उसी टाइम में वोल्टेज करंट फेज एंगल वो मेजर करता है। डाटा सेंड टू सेंट्रल कंट्रोल सेंटर, सेंट्रल कंट्रोल सेंटर। वर्म्स क्विकली शोज वेयर इशू इज, कहीं इशू होता है तो वहाँ जल्दी से वहाँ शो कर देता है, अच्छा इशू भाई यहाँ है, हेल्प करता है, प्रिवेंट बिग ब्लैकआउट। इसका एडवांटेज फास्ट होता है, एक्यूरेट डेटा, कवर वाइड ज्योग्राफिक एरिया, बेटर डिसीजन मेकिंग। अब हम फेज मेजरमेंट यूनिट पढ़ते हैं, पीएमयू। इन वेम्स द मेन डिवाइस, ये वेम्स का तभी पढ़े थे ना, वो यूज करता है, ये जो है पीएमयू जो है वो वेम का मेन डिवाइस है दोस्तों। मेजर वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंटली एंड फेज एंगल्स रियल टाइम विथ हाई एक्यूरेट, synchronize using GPS and span to central control center. पीएफयू मेजर इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल वैल्यू, ये जो है ना वैल्यू को जिसमें मतलब कैलकुलेट करता है, जैसे वोल्टेज के लिए वोल्ट,
वी से डिनोट करते हैं। आपको याद हुआ इलेक्ट्रिकल में पहले हम लोग पढ़े हुए थे। करंट एम्पेयर, फ्रीक्वेंसी हर्ज, फेज एंगल डिग्री। ये डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है तो दोस्तों पीएमक्यू का, जिसमें जीपीएस रिसीवर है, फेज लॉक्ड आइसोलेट है, कन्वर्टर है, एंटी अलायंसिंग फिल्टर है, मॉडेम है, फेज माइक्रो प्रोसेसर है। इसका मेन कंपोनेंट ये वहाँ तो है ही। ये एनालॉग इनपुट क्या होता है? एनालॉग इनपुट वो होता है जैसे वोल्टेज करंट ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ पोटेंशियल एंड करंट ट्रांसफर। जीपीएस के बारे में यूज करता है हाई एक्यूरेसी क्लॉक फ्रॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, और एड एडी कन्वर्टर है क्वांटाइजेशन ऑफ इनपुट इन एडीसी that introduce a small amount of error। ये स्मॉल छोटा सा भी एरर होगा ना तो ये इंट्रोड्यूस कर देता है, इसका काम ये एडी कन्वर्टर। माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट पॉजिटिव सीक्वेंस एस्टिमेट फॉर ऑल करंट वोल्टेज सिग्नल। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? रियल टाइम मॉनिटर करता है, गिव इंस्टेंट डेटा ऑफ वोल्टेज करंट एंड फेज एंगल। ये रियल टाइम मॉनिटर करेगा और वोल्टेज करंट और फेज एंगल का मेजर करेगा। वेम्स पीएमयू कनेक्टेड इन सिस्टम कॉल वेम्स मॉनिटर होल पावर ग्रिड एट वंस। फॉल्ट डिटेक्शन, वोल्टेज स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग, फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग, पावर फ्लो मॉनिटरिंग, डिस्टरबेंस मॉनिटरिंग। कभी डिस्टरबेंस हो गया तो उसको भी मॉनिटर करता है, पावर फ्लो को भी मॉनिटर करता है, फ्रीक्वेंसी को, ये सब बताया। कंट्रोल पावर सिस्टम, अब पावर सिस्टम को कंट्रोल कैसे किया जाता है? कंट्रोल पावर सिस्टम जो ऑटोमेटिक कंट्रोल एक्शन होता है, लोड बैलेंसिंग होता है, हेल्प डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोड प्रॉपर्टी बिटवीन द डिफरेंट लाइन में डिफरेंट लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वोल्टेज कंट्रोल होता है, मेंटेन वोल्टेज विथ इन सेफ लिमिट, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी, प्रिवेंटिंग ब्लैकआउट और अर्ली वार्निंग सिग्नल। थैंक्स दोस्तों, मेरा ये तीसरा यूनिट कवर हो चुका है।